नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। हमारे देश के किसान जन का पोषक हैं, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। बैगन की अधिक पैदावार देने वाली किस्में और नर्सरी की तैयारी। मृदा परीक्षण किट से किसान घर पर ही कर सकेंगे मिट्टी की जांच। खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है और अब किसान सब्जियों की फसलों को लगाने की तैयारी में व्यस्त होंगे। अगर बैगन की बात की जाए तो अभी इसकी नर्सरी तैयार करने का सही समय है, तभी किसान जुलाई माह में इसकी रोपाई कर पाएंगे। तो इसके लिए किसान बैगन की कौन सी किस्मों का चयन करें और नर्सरी तैयार कैसे करें, इस बारे में बता रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी। आज हम लोग बात करेंगे बैगन की कि नर्सरी किस प्रकार से बनाई जाए और इसकी उन्नत प्रजातियों के बारे में भी जानना अति आवश्यक है। इसकी उन्नत प्रजातियां हैं, मुक्ता केसी है, पूसा पर्पल लॉन्ग है, पूसा पर्पल क्लस्टर है, पूसा पर्पल राउंड है, राजेंद्र बैगन एक है जो कि बहुत अच्छी प्रजाति है। ये बहुत ज़्यादा उपज देती है किसान भाइयों। और अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी अच्छा रोपण सामग्री कैसे बनाया जाए। किसान कई तरह से नर्सरी डालते हैं। कुछ किसान हैं कि नर्सरी के लिए अच्छा सा उसके लिए बीज सैया तैयार करते हैं। उसके लिए उसकी मिट्टी को एकदम भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए। आमतौर पर सभी किस्म की भूमि में इसकी खेती की जाती है, लेकिन उपजाऊ दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश खाद प्रचुर मात्रा में हो व जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो वह सर्वोत्तम रहती है। पौधे के लिए क्यारी ऐसे स्थान पर बनानी चाहिए जहां पर सिंचाई और पानी के निकास का अच्छा प्रबंध हो। वही भूमि समतल तथा उपजाऊ होनी चाहिए। आसपास छाया वाले वृक्ष नहीं होने चाहिए। पौधे तैयार करने के लिए 3 मीटर लंबी तथा 1 मीटर चौड़ी क्यारी भूमि से लगभग 15 से 20 सेमी ऊंची बना लेनी चाहिए। उसमें कंपोस्ट की भी मात्रा होनी चाहिए और उसमें डीएपी पर स्क्वायर मीटर 10 ग्राम किसान को अवश्य देना चाहिए। अगर कोई किसान ज़मीन पर पौधा तैयार कर रहे हैं तो, और अगर जो किसान पौधा प्रोट्रे में तैयार कर रहे हैं उन किसानों के लिए है कि वो मिट्टी की तैयारी करें। एक सामग्री आती है कोकोपीट। कोकोपीट नारियल का बुरादा होता है। कोकोपीट ले लें, 1 भाग कोकोपीट ले लें, 1 भाग कंपोस्ट ले लें और 3 भाग मिट्टी ले लें। इसका एक मिक्सचर तैयार कर लें ताकि जब प्रोट्रे से आपको पौधा निकालना हो तो आपका पौधा आसानी से निकल जाए। बीज बोने से पहले क्यारी की भली भांति गुड़ाई करनी चाहिए। वही प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 4 से 5 ग्राम कैप्टान या थायराम मिलाना चाहिए। प्रत्येक क्यारी में 15 से 20 किलोग्राम अच्छी तरह सड़ा हुआ गोबर खाद तथा 10 से 15 ग्राम दानेदार फ्यूरोडान मिला देना चाहिए। क्यारी को समतल करने के बाद 8 से 10 सेमी की दूरी पर 1.2 सेमी गहरी नालियां बनाकर क्यारी तैयार कर लेना चाहिए। अगर वो बीज सैया लगा दिए हैं, उनका रोपण सामग्री लग गया है और पौधा बढ़ रहा है, तो लगाने से पहले हमारे किसान क्या करें कि आप एक दिन निर्धारित दिन से, जिस दिन लगाना है उसके एक दिन पूर्व आपने पटवन किया है, उस पटवन के पानी में एक दिन आप कार्बेंडाजिम मिला दें। कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर उस पानी से नर्सरी को ड्रेंच कर दें। नर्सरी अवस्था में भी हमारे किसानों को 5 गुना 5 सेंटीमीटर की दूरी को मेंटेन करना चाहिए। बीज सैया में डालने से पहले या प्रो ट्रे में डालने से पहले बीज को उपचारित अवश्य करें। किसान भाइयों को उपचार बहुत ज़रूरी है। अगर
अभी वो उपचार नहीं कर पा रहे हैं तो बिचड़ा लगाते समय अवश्य उपचारित करें। और बीज जनित बीमारियों का प्रबंधन नर्सरी अवस्था से ही हमारे किसान को करना चाहिए। बुआई के बाद बीज को मिट्टी तथा सड़े गले गोबर के खाद के मिश्रण से ढककर उसके ऊपर कांस अथवा पुआल आदि की एक पतली परत बिछा देनी चाहिए, जिससे धूप तथा वर्षा से बीज की रक्षा हो सके। यह परत भूमि में नमी बनाए रखने में भी सहायक होती है। बीज बोने के तुरंत बाद क्यारी में फव्वारे या हजारे से हल्की सिंचाई करनी चाहिए तथा इसके बाद 1 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। जब बीज का जमाव हो जाए तो कांस अथवा पुआल की परत को हटा देना चाहिए ताकि पौधों को धूप व हवा लग सके। अंकुरण के बाद कैप्टान या थायराम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल पौधों की जड़ों के पास मृदा में डालने से जड़ गलन तथा अन्य बीमारियों का भय नहीं रहता है। वहीं आवश्यक हो तो 10 से 15 दिन बाद फिर ड्रेंचिंग करना चाहिए। नर्सरी में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई और निराई करते रहने से ता बाद पौध रोपाई के लायक हो जाती है। ड्रेंच करने कहने का मतलब कि उस पानी से पटा दें, कोशिश करें कि नर्सरी को उसी पानी से पटा दें। दूसरे दिन आप क्या करें, इमिडाक्लोरोपिड का उपयोग करें। इमिडाक्लोरोपिड से जब बिचड़ा का उपचार किया जाता है तो 5 ml 1 लीटर पानी में उपयोग किया जाता है। इसे मिलाकर अगले दिन आप उससे पटवन कर सकते हैं। पटवन कर दें। पटवन करने के उपरांत तब आप अपने बिचड़ा को लगाने का कोशिश करें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।